हेलो गाइस। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। करंट इलेक्ट्रिसिटी करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हमारे को कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं वो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में इसके अंदर हमारे को पढ़ना है चार्ज क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय चार्ज। सेकंड टॉपिक हमारे को पढ़ना है इसके अंदर करंट, व्हाट डू यू मीन बाय करंट। और वोल्टेज के बारे में पढ़ना है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, पी जिसको हम पीडी से लिखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। और इसके अंदर हमारे को पढ़ना है वर्क डन। इसके अंदर हमारे को पढ़ना है ओम्स लॉ। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे को इसके अंदर पढ़ना है रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी क्या होती है। उसके बाद इसके अंदर हमारे को पढ़ना है पावर। पावर क्या होती है। और एक और जो चीज़ हमारे को इसके अंदर पढ़नी है वो है एनर्जी। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हमारे को ये टॉपिक्स डिस्कस करने हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो ये टर्म्स यूज़ हो रही हैं इनको हम किस से डिनोट करते हैं और इनको किस में मेज़र करते हैं और कौन से सिंबल से लिखते हैं इसको। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है चार्ज। फर्स्ट है चार्ज। चार्ज को हम डिनोट करते हैं क्यू से और इसको हम मेज़र करते हैं, चार्ज को हम मेज़र करते हैं कूलम में, जिसको हम लिखते हैं सी से। ठीक है। सेकंड चीज़ करंट। करंट को हम आई से लिखते हैं और हम इसको मेज़र करते हैं एम्पियर में। किस में? एम्पियर यानी कि ए से लिखते हैं। उसके बाद आता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज। वोल्टेज को हम मेज़र करते हैं वोल्ट में। ठीक है, इसको लिखते हैं वी से। ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला और इनके फॉर्मूलेस, पहले हम डोनेशन देख रहे हैं कि हम किससे डोनेट करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस के बाद हमारी टर्न है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय ओम्स लॉ? ओम्स लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी वोल्टेज। जो करंट होता है वो वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी आई। डायरेक्टली के सिंबल को हटाने के लिए हम लगाते हैं आर। आर एक टाइप का कांस्टेंट है जिसे बोलते हैं रेजिस्टेंस। आर इज रेजिस्टेंस, वी वोल्टेज है, वी इज वोल्टेज, आर इज रेजिस्टेंस, आई इज करंट। V इज इक्वल टू आई आर, दिस इज नोन एज ओम्स लॉ, इसलिए हम बोलते हैं ओम्स लॉ। ठीक है। देखो गाइस, अब इसके अंदर इस चैप्टर के अंदर हमारे को क्या क्या चीज़ें याद रखनी है। एक तो करंट। करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज पर यूनिट टाइम, यानी कि चार्ज को हम करते हैं कूलम में, टाइम को सेकंड में, कूलम पर सेकंड। ठीक है, तो ये हो जाता है एम्पियर। हम करंट को एम्पियर में मेज़र करते हैं। करंट का फॉर्मूला है चार्ज पर यूनिट टाइम। उसके बाद हमारा आता है पोटेंशियल डिफरेंस, वी से डिनोट करते हैं जिसको, उसका फॉर्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, ये दो फॉर्मूले हो गए। उसके बाद हमारे को इस चैप्टर के अंदर लर्न करना है, चैप्टर के अंदर हमारे को ओम्स लॉ पता होना चाहिए, वी इज इक्वल टू आई आर। उसके बाद आता है हमारा रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी क्या होती है, वो किस पे डिपेंड करती है। उससे पहले रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी, ये दो टर्म है, इसको हमारे को डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, रेजिस्टेंस एंड रजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस एंड रजिस्टिविटी। हमारा जो रेजिस्टेंस है वो किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। देखो, रेजिस्टेंस को हम आर से लिखते हैं, वो चार चीज़ों पे डिपेंड करता है। फर्स्टली लेंथ पे, रेजिस्टेंस जो होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सेकंड, रेजिस्टेंस जो डिपेंड करता है वो एरिया पे डिपेंड करता है, और वो एरिया के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। फर्स्ट चीज़ लेंथ हो गया, सेकंड एरिया, थर्ड चीज़ होता है नेचर ऑफ द मटेरियल, किस चीज़ से वो बना हुआ है, नेचर ऑफ द मटेरियल, यानी कि कौन से मटेरियल की वायर है, उसका कितना रेजिस्टेंस होगा, उस पर डिपेंड करता है। फोर्थ चीज़ होता है टेम्परेचर। इन चार चीज़ों पे हमारा
रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। लेकिन जो ये रजिस्टिविटी है, रजिस्टिविटी को हम रो से लिखते हैं, रेजिस्टेंस को आर से लिखते हैं, रजिस्टिविटी को रो से लिखते हैं। रजिस्टिविटी रो, लेकिन रजिस्टिविटी जो होती है वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर पे। लेंथ और एरिया पे रजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती। रेजिस्टेंस 4 थिंग्स पे डिपेंड करता है। फर्स्टली लेंथ, इन सेकंड एरिया, थर्ड नेचर ऑफ द मटेरियल, फोर्थ टेम्परेचर। ठीक है, देखो रेजिस्टेंस किसके डायरेक्टली होता है, लेंथ के, यानी कि अगर मैं लेंथ बढ़ाऊंगी तो मेरा रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर मैंने लेंथ को 2 टाइम्स कर दिया तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स। ऐसे ये हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। रेजिस्टेंस जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है एरिया, ये होगी इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हम क्या कह सकते हैं फर्स्ट और सेकंड से, कि जो रेजिस्टेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। ये डायरेक्टली के सिंबल को हटाने के लिए हमेशा एक कांस्टेंट लगता है। इस केस में हम लगाएंगे रो, रो बोलते हैं रो, रो होता है रेजिस्टिविटी। रो यहाँ पर क्या है, रजिस्टिविटी। अगर यहाँ से मैं रजिस्टिविटी निकालूं तो वो मेरी कितनी आ जाएगी, आर, ये इधर चला जाएगा, एल इसके नीचे आ जाएगा, आर ए बाय में एल, ये हमारा हो गया रजिस्टिविटी। देखो अब इसकी यूनिट्स निकालते हैं। रेजिस्टेंस की होती है ओहम, एमपी, ए यहाँ पर है एरिया, एरिया की होती है मीटर स्क्वायर, एल है लेंथ, लेंथ की मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल तो कितना आ जाएगा, ओहम मीटर। रजिस्टिविटी की यूनिट होती है ओहम, रजिस्टिविटी की यूनिट है ओहम मीटर, रजिस्टिविटी ओहम मीटर ये यूनिट है। ठीक है, उसके बाद देखो इसके अंदर आता है निक्रोम वायर। निक्रोम वायर एक हीटिंग एलिमेंट है, उसको आयरन यानी कि उसको यूज़ क्यों किया जाता है निक्रोम वायर का हीटिंग एलिमेंट के तौर पर, यानी कि जो हमारी आयरन होती है यानी कि प्रेस होती है उसके अंदर ये यूज़ किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि इसकी जो निक्रोम वायर है उसका रेजिस्टेंस जो होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है और वो जल्दी से, वो जो वायर है वो जल्दी से जलती नहीं है। ठीक है, उसके अंदर ज़्यादा जल्दी ऑक्सीडेशन नहीं होता है, इस वजह से हम निक्रोम वायर का यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारा आता है रेजिस्टेंस इन सीरीज़ और रेजिस्टेंस इन पैरेलल। जो रेजिस्टेंस है वो सीरीज़ के अंदर वो होता है हमारा R1 प्लस में R2, और रेजिस्टेंस जो हमारा पैरेलल के अंदर होता है वो होता है 1/R1 प्लस में 1 में R2, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस में 1 में R2। उसके बाद आता है हमारा हीटिंग पावर का टॉपिक। पावर क्या होता है, पावर होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम। ठीक है, लेकिन हमको पता है पोटेंशियल डिफरेंस V जो जिसको हम बोलते हैं वो होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, अगर यहाँ से मैं वर्क डन की वैल्यू निकालूँ W की, वो क्या आ जाएगी, V इंटू में Q। ठीक है, V इंटू में Q, तो V इंटू में Q, पावर इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ इस V की जगह W की जगह इस W की वैल्यू पुट करूँगी पावर के अंदर तो हमारा क्या बन जाएगा फॉर्मूला, V मल्टीप्लाई Q बाय T। ठीक है, अब देखो V मल्टीप्लाई Q बाई टी, V का V रह जाएगा, Q बाई टी होता है I, तो पावर का यहाँ से एक फॉर्मूला बन जाएगा P इज इक्वल टू वी आई, P इज इक्वल टू वी आई। ये हमारा पावर का फॉर्मूला है। देखो पावर के हम और भी फॉर्मूलाज लिख सकते हैं। पावर इज इक्वल टू V इंटू आई, V वोल्टेज है और I यहाँ पर क्या है, करंट है। हमारे को पता है ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, तो यहाँ से पावर, अगर मैं इस V की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करूँगी तो मेरी पावर क्या आ जाएगी, V की वैल्यू अगर यहाँ पुट करूँ आई आर, और आई यहाँ एक और पहले से पड़ा तो मेरी पावर आ जाएगी आई स्क्वेयर आर। ये मेरा एक और फॉर्मूला हो गया पावर का। देखो पावर होती है वर्क डन पर यूनिट टाइम, ये मेरा फर्स्ट फॉर्मूला। सेकेंड फॉर्मूला P इज इक्वल टू वी आई, थर्ड फॉर्मूला P इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर। अगर मैं ओम्स लॉ, फ्रॉम ओम्स लॉ, अगर ओम्स लॉ से मैं किसकी वैल्यू निकालूं, सबसे पहले तो मैंने V की वैल्यू पुट करी, अगर मैं I की वैल्यू निकालूं, I की वैल्यू कितनी होती है, V बाय में R, V बाय में R, वही इक्वेशन मैं थर्ड में पुट कर दी यानी कि थर्ड फॉर्मूला में, तो मेरा एक और फॉर्मूला बन जाएगा पावर का। I की जगह क्या पढ़ना है, V बाय आर का स्क्वायर, और यहाँ आर पहले से पड़ा है तो V स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू आर, आर से एक आर कैंसिल, तो पावर कितनी आ जाएगी, V स्क्वायर बाय में आर। ये हमारा कौन सा फॉर्मूला आ गया, फोर्थ। तो पावर के हमने आज 4 फॉर्मूले पढ़े, कौन कौन से, पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय
टाइम, पावर इज इक्वल टू वी आई, पावर इज इक्वल टू आई स्क्र आर, पावर इज इक्वल टू वी स्क्र बाई में आर। ये था सब करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कि हमने इसके अंदर क्या क्या चीज़ें, कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है और कौन कौन सी चीज़ों के कौन कौन से फॉर्मूले हैं, कौन कौन सी टर्म्स इसके अंदर यूज़ हुई हैं और किसकी यूनिट क्या है। पावर की यूनिट होती है, देखो पावर को हम मेज़र करते हैं वोट के अंदर, किसके अंदर, वोट के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।